शालोम डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के डेली बाइबल अध्ययन में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, सेहतमंद है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार और परमेश्वर ने हमें ये अच्छा मौका दिया है कि आज हम परमेश्वर के अध्ययन का मनन करें। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के अध्ययन का विषय है उत्पत्ति के ही पहले अध्याय के पहले और दूसरे वचन का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हमारे अध्ययन का जो फोकस होगा वो होगा उसका दूसरा वचन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने पहले वचन में आकाश और पृथ्वी की रचना कर चुके थे, तो उसके दूसरे वचन में उत्पत्ति पहले के दूसरे वचन में हम पाते हैं कि और पृथ्वी कैसी थी, बेडौल थी, सुनसान थी। अर्थात आज हमारे अध्ययन का यही केंद्र है। आज हमें इन्हीं दो शब्दों पर आज हम फोकस करेंगे कि पृथ्वी जो है वो सुनसान और बेडौल क्यों थी। क्या शुरू से ही जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, तो क्या शुरू से ही पृथ्वी अपने इस आकार में थी जिस प्रकार से हम उत्पत्ति उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते पहले अध्याय के, या फिर कुछ घटनाएं थी, कुछ ऐसा प्रभाव था जिसके कारण जो पृथ्वी है वो बेडौल या सुनसान बन गई। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो शुरू से अंत तक परमेश्वर के वचन में आप बने रहे, ताकि आप इस वचन को, आप इस अध्ययन को अच्छी तरह से आप सीख सके और समझ सके। और ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन का वो गहरा अध्ययन करें, ताकि परमेश्वर के जो सृष्टि के पीछे परमेश्वर की जो योजना है, उस योजना को जो परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है अपने वचन के माध्यम से, ताकि परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम सृष्टि के लिए और मनुष्यों के लिए और उनके उद्धार के लिए जो परमेश्वर की योजना है, उन योजनाओं को हम जान सके, समझ सके और इस पृथ्वी पर रहते हुए हम एक योग्य जीवन जिए, जिसमें कि हम परमेश्वर के उस अनंत राज्य के वारिस हम बन सके। आइए दोस्तों, मैं सीधे आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद की ओर। जैसे आज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम कुछ खास शब्द हैं जिनकी ओर हम क्या करेंगे, अपने ध्यान को हम लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस शब्द की ओर ध्यान दें, आदि। एक ऐसा समय जो मनुष्य के सोच और समझ से परे है। एक ऐसे समय में सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बिना किसी तत्व के आकाश को या स्वर्गों को परमेश्वर ने बनाया। और इसके पहले वाले अध्ययन में आपने देखा था कि जब हमने अय्यूब उसके 38वें अध्याय से हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर ने स्वर्गों को बनाने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और उसके पश्चात परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी की सृष्टि की। तो इन वचनों पर भी हम जैसे अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं तो इन वचनों को भी हम पढ़ेंगे। और अगला जो शब्द है वह है पृथ्वी। तो आज हम इसी शब्द का हम अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी। और इसको परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। इनकी परमेश्वर ने क्या की, सृष्टि की। यदि आप अंग्रेजी भाषा में यदि आप इस वचन को आप पढ़ते हैं तो आप इसे कुछ इस प्रकार से पाएंगे। अंग्रेजी जो भाषा है उसमें जो वर्ड है सृष्टि, वो वर्ड है क्रिएटेड। ठीक है। और ये जो वर्ड क्रिएटेड है, यदि हम थोड़ा व्याकरण का, यदि व्याकरण के प्रकाशन में हम यदि इस शब्द को देखते हैं तो ये जो एक क्रिया है, क्रिया का ये दूसरा रूप है। ये क्रिया का दूसरा रूप है जिसे हम उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अतीत में, जो पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका हो, जिस काम की शुरुआत हुई हो और वो काम पूरा हो चुका हो। जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आकाश को, स्वर्गों को और पृथ्वी को आदि में बनाया था परमेश्वर ने। क्योंकि हम उत्पत्ति के ही पहले अध्याय में 6 दिनों की सृष्टि के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये
जानना बहुत ज़रूरी है कि जो 6 दिन के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो सृष्टि के साथ-साथ पृथ्वी के जो रेस्टोरेशन के बारे में, पृथ्वी के करेक्शन के बारे में हमें बताता है। सिर्फ़ क्रिएशन के बारे में नहीं, लेकिन पृथ्वी के रेस्टोरेशन के बारे में और क्रिएशन और करेक्शन के बारे में। तो प्रियो, हम इन टॉपिक पर भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक शब्द को हम एक एक करके बड़े ध्यान से हम देखें। सो जो शब्द यहां पर आप अंग्रेजी में देख रहे हैं, क्रिएटेड, ठीक है, ये क्रिया का दूसरा रूप है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उस क्रिया के लिए, उस काम के लिए जो अतीत में, जो पास्ट में शुरू हुआ और खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, तो पृथ्वी की रचना आदि में हो चुकी थी, ना कि उन 6 दिनों में जिसका वर्णन हम उत्पत्ति के पहले भाग में पाते हैं। देखिए, जब हम भजन संहिता उसके 102, उसके 102 अध्याय और 25वें पद को हम पढ़ते हैं, तो देखो यहां पर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली। देखिए, यहां पर भी हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उन 6 दिनों के बीच में या पहले दिन में, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति में देखते हैं, उस पहले दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना नहीं की। पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने आदि में की, एक ऐसे समय में जिसका वर्णन हमारी मनुष्य की सोच और समझ से परे है। सो आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली। नेव डाली का मतलब है कि परमेश्वर तूने पृथ्वी को बनाना शुरू किया। जब किसी इमारत को हम देखते हैं, जब हम किसी इमारत की रचना को देखते हैं, तो उस इमारत को बनाने के पहले जो कारीगर होता है, जो राजमिस्त्री होता है, वो क्या करता है कि जमीन को गहराई से खोद कर उस जमीन पर पहले वो नींव को बिछाता है, ताकि जिस इमारत को बनाई जा रही है वो इमारत मजबूती से टिकी रहे, वो इमारत पूरी तरह से परफेक्टली वो बन सके, उसमें कोई भी कमी घटी ना हो, कोई भी बेडौलता ना हो, उसमें किसी प्रकार की उसकी कारीगरी में, उसके काम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और इसीलिए हर एक कारीगर जो है वो क्या करता है, किसी इमारत को बनाने के पहले पहले वो जमीन पर गहराई गड्ढों को वो खोदता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसमें नींव को रखता है, ताकि उस इमारत की जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके। सो प्रियो, परमेश्वर ने भी कुछ इस तरह से, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की निर्माण की, सो पृथ्वी का निर्माण जब परमेश्वर कर रहे थे, तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बिल्कुल परफेक्ट रीति से बनाया था। जैसे कि हम इस वचन में भी पढ़ते हैं कि आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है, वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, तू उसको वस्त्र के नाए बदलेगा और वह तो बदल जाएगा। सो इस वचन में जैसा आपने देखा कि 102 भजन और उसके 25वें अध्याय में भी हम पाते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना कब की थी? आदि में की थी। सुप्रियो, आदि में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया होगा और आकाशों को, स्वर्गों को बनाया होगा, तो इसका रूप जो है कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से, पृथ्वी जो है पूरी तरह से वो अपने आकार और रूप में परफेक्ट थी, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये सारा जो भाग आप देख रहे हैं, ये सारा जो भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? आकाश है, गैलेक्सी है, जहाँ पर जो असंख्य गैलेक्सीज, तारा और जितने भी ग्रह है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और इन आकाशों के अलावा भी परमेश्वर ने क्या किया था? पृथ्वी का निर्माण किया था। और उस समय देखिए, जब आप इस पृथ्वी को देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये पृथ्वी पूरी तरह से एक परफेक्ट शेप में है, पूरी तरह से एक सुनियोजित तरीके से परमेश्वर ने क्या किया था? इस पृथ्वी को बनाया था। और इस पृथ्वी का जो रूप था, इस पृथ्वी का जो आकार था, आदि में कुछ इस प्रकार से था। ये जो इमेज मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा अय्यूब उसके 38वें अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले पद से। ठीक है? जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है?
पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। देखिए यहां पर जब परमेश्वर अय्यूब के साथ बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर अय्यूब से क्या कहते हैं? जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली, देखिए यहां पर भी परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी की रचना अपने आप से नहीं हुई। पृथ्वी को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता है, और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो अति बुद्धिमान परमेश्वर है। और अपनी असीम सामर्थ्य के द्वारा और बुद्धि के द्वारा उस महान परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। और जब वो महान परमेश्वर जो अति बुद्धिमान परमेश्वर है, जब उसने पृथ्वी को बनाया, तो उस परमेश्वर ने पृथ्वी को संपूर्ण रीति से परफेक्ट बनाया था, सिद्ध बनाया था। देखिए हम जब इस वचन को आगे पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है कि तू कहाँ था, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई? क्या आप देख सकते हैं कि जब परमेश्वर पृथ्वी की रचना कर रहे थे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर एक कुशल राजमिस्त्री की तरह, एक कारीगर की तरह परमेश्वर काम कर रहे थे। परमेश्वर ने जैसे जस्ट ऐसे ही पृथ्वी को नहीं बनाया, लेकिन जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और हमारी पृथ्वी को अपने सोलर सिस्टम में रखा, तो परमेश्वर ने बड़े ज्ञान और बुद्धि के साथ, क्योंकि जिस रीति से अपने सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं, वो सभी अपनी जो चाल को एक ऐसी स्थिति में वो चल रहे हैं जिससे कि वो आपस में टकराते नहीं हैं। और यदि उनके बीच, यदि परमेश्वर एक हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट यदि दूरी को ना रखते, तो हो सकता है कि जो सारा जो सिस्टम है वो क्या होता, वो पूरी तरह से खराब हो जाता। सभी जो नक्षत्र है, ग्रह आपस में टकराकर पूरी सृष्टि जो है वो खत्म हो जाती। सो प्रियो, इसी प्रकार से जस्ट इसे मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर के द्वारा समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है? और ये सूर्य है, और हमारी पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब आप सोच कर देखिए कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने पृथ्वी को भी क्या किया? परमेश्वर ने उसे नापा, यानी परमेश्वर ने उसकी ऊंचाई को, उसकी गोलाई को और उसकी गहराई को, और किस तरह से परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और सामर्थ का क्या किया, इस जगह पर इस्तेमाल किया। आप सोच कर देखिए, जब मनुष्य किसी वस्तु का या किसी भी, हम कह सकते हैं यदि जब वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है, मान लीजिए कि वह किसी इमारत को बना रहा है, या जब आप ताजमहल को देखते हैं, या फिर जब आप एफिल टावर को देखते हैं, ठीक है? और ऐसे महान, या फिर आप जैसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को जब आप देखते हैं, ठीक है? ये ऐसी इमारत है जिसे मनुष्यों ने बनाया है। और जब हम इन इमारतों को देखते हैं तो हम उन इमारतों को देखकर हम ये समझते हैं कि कितनी बुद्धिमानी के साथ, कितनी सामर्थ के साथ मनुष्य ने क्या किया, इतने विशाल काय और इतने अद्भुत सृष्टि की पर उन लोगों ने क्या की, रचना की। जब मनुष्य किसी बात का निर्माण करता है या सृष्टि करता है अपने ज्ञान के द्वारा और अपने सामर्थ्य के द्वारा, हालांकि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन तो भी परमेश्वर के दिए गए सामर्थ्य के द्वारा और बुद्धि के द्वारा जब मनुष्य किसी काम को अंजाम देता है तो वो काम पूरी तरह से सिद्ध होता है। क्योंकि वो जो आर्किटेक्ट है या जो इंजीनियर है, वो इस प्रकार से काम करता है कि उस काम को देखकर लोग क्या करें, उसके काम की तारीफ करें। और उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि उसके काम में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो प्रियो, आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, तो क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान बनाया? क्या ये संभव हो सकता है कि उस महान सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक ऐसी पृथ्वी की रचना की जो कि बेडौल थी या सुनसान थी? देखिए, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह जो है ना, और पृथ्वी जो है, वो सभी के बीच में परमेश्वर ने एक निश्चित दूरी को रखा है ताकि वो क्या कर सके, सूर्य के चारों ओर चलते हुए भी वो आपस में ना टकराए।
सो यहाँ पर हम परमेश्वर की एक अद्भुत हम काम को देख सकते हैं, परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ को हम काम करता हुआ देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब हम अय्यूब की 38वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ बहुत ही अद्भुत बातों को हम पाते हैं। तो आइए मैं आपके ध्यान को दोबारा लेकर जाना चाहूँगा अय्यूब के 38वें अध्याय की ओर। देखिए इन वचनों को आप बड़े गौर से आप देखिए, इसमें क्या लिखा है कि उसकी नाप किसने ठहराई, पांचवा पद, क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? क्या तू जानता है कि उस पर किसने सूत खींचा? जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि किस प्रकार से एक मिस्त्री जब वो काम कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक सूत ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना? और आपको शायद मालूम हो कि इस सूत का इस्तेमाल जो है राजमिस्त्री या जो मिस्त्री है वो क्यों करते हैं, ताकि जब दीवारें बनाई जाती है उन दीवारों को एक सीध में रखा जाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। सो इसी तरह से परमेश्वर की सृष्टि के समय परमेश्वर ने अपने बारे में इस बात का वर्णन किया है कि परमेश्वर एक कुशल राजमिस्त्री की नाई उसने क्या किया कि सबसे पहले जब पृथ्वी को उसने बनाना चाहा, परमेश्वर ने उस पृथ्वी की नींव डाली। परमेश्वर ने क्या किया, उस पृथ्वी का माप लिया कि पृथ्वी जो है अपने परफेक्ट शेप में हो। और सिर्फ यही नहीं कि परमेश्वर की रचना में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए परमेश्वर ने एक कुशल कारीगर की नाई, एक कुशल राजमिस्त्री की नाई क्या किया, उसे सूत से नापा, ताकि परमेश्वर जो सृष्टि कर रहे थे वो सृष्टि जो है पूरी तरह से परफेक्टली तैयार हो सके। मैं विश्वास करता हूं कि इन एग्जाम्पल्स के द्वारा इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में और उसके दूसरे पद में जो हम सृष्टि की रचना और बाद में सृष्टि जो पृथ्वी की जो अवस्था है उसको जब हम देखते हैं तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी अपनी प्रारंभिक स्थिति में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाना शुरू किया तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान नहीं थी। लेकिन कुछ घटनाएं घटी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी प्रभाव में आकर पृथ्वी क्या हो गई, बेडौल हो गई और सुनसान हो गई। देखिए जब हम इसके 6वें पद से हम आगे पढ़ेंगे, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, व किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सुप्रियो मैं आपका ध्यान पूरी तरह से अय्यूब के 38वें अध्याय के 7वें पद पर लेकर जाना चाहूंगा। बड़े गौर से आप इस वचन को आप देखें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जबकि भोर के तारे, कब, ये किस समय की बात हो रही है? ये वो समय है जब परमेश्वर पृथ्वी को बना रहे थे, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। सुप्रियो देखा आपने कि किस प्रकार से जब परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना कर रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ, सभी भोर के तारे कैसे आनंद के साथ खुशी के साथ गा रहे थे और परमेश्वर के महाकर्म को देखकर वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। क्योंकि कितनी अद्भुत रीति से और कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने पृथ्वी का क्या किया था, निर्माण किया था। देखिए इसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए। तो जैसे आप इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इस जगह पर जब परमेश्वर पृथ्वी की रचना कर रहे थे, ठीक है, आप गौर से आप स्क्रीन पर देखिए, जब परमेश्वर जब पृथ्वी की रचना कर रहे थे तो परमेश्वर के पुत्र भोर के तारे ये सभी उस जगह पर मौजूद थे जहां से वो पृथ्वी को बनता हुआ देख रहे थे। और देखते समय ये सभी स्वर्गदूत, ये सभी स्वर्गीय प्राणी अय्यूब 38वें अध्याय के अनुसार ये क्या कर रहे थे, ये परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, ये परमेश्वर के जय जयकार कर रहे थे।
और परमेश्वर की जय जयकार करने का, परमेश्वर की महिमा करने के पीछे मकसद क्या था? ये लोग क्यों इतने आनंदित थे? ये क्यों जो है जय जयकार के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे थे? क्योंकि ये उस खूबसूरत, उस अद्भुत धरती को बनता हुआ देख रहे थे। धरती की खूबसूरती को वो देख रहे थे कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर धरती को बना रहे हैं। और इसलिए हम पाते हैं कि ये सभी स्वर्गदूत जय जयकार करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे। देखिए, इसी अध्ययन में जब हम आगे जाते हैं, इसी अध्याय में, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं। देखिए 8वें पद में क्या लिखा है। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सिवाना बांधा, और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। आप देखेंगे जब आप उत्पत्ति के पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं, चलिए मैं आपके ध्यान को उत्पत्ति की पुस्तक में लेकर जाना चाहूंगा, तो आप मेरे साथ चलिए उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की हम देखेंगे, पहले दूसरे और कुछ हद तक मैं आपको लेकर जाऊंगा उसके तीसरे अध्याय, उसके तीसरे पद में भी। सो आप परमेश्वर के वचन को आप अपने स्क्रीन पर बड़े ध्यान से आप देखिए। देखिए क्या लिखा है। ओके, मैं आपके लिए दूसरे पद से पढ़ूंगा। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। सुप्रियो, आपने गौर किया परमेश्वर का वचन इस जगह पर क्या कहता है? देखिए यहां पर दूसरे पद में आप थोड़ा सा ध्यान दें। सो पृथ्वी जो थी, पृथ्वी कैसे थी? पृथ्वी कैसे थी? बेडौल थी, ठीक है, और सुनसान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। और एक खास बात है यहाँ पर, देखिए आप, कि गहरे जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर, ठीक है। यदि आप उत्पत्ति के पहले अध्याय का पूरा यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस 6 दिन की सृष्टि में कहीं भी जल के सृष्टि का वर्णन नहीं है। इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर ने पानी को कब बनाया। परमेश्वर ने जो पानी के जो स्रोत है, या हम कह सकते हैं महासागर या समंदर को परमेश्वर ने कब बनाया। क्योंकि 6 दिन की सृष्टि में जब हम पूरे पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे, या जब आप बाइबल के दूसरे वचनों को का भी आप अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे कि पहले उन 6 दिनों में परमेश्वर ने कहीं भी जल का निर्माण, पानी की सृष्टि परमेश्वर ने नहीं की। पानी की सृष्टि, महासागर को परमेश्वर ने उसी समय बनाया जिस समय परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की। अर्थात पृथ्वी को और समंदर को या महासागर को परमेश्वर ने एक ही समय पर बनाया था। हम कह सकते हैं कि पहले पृथ्वी बनाई परमेश्वर ने और फिर महासागर को बनाया, ठीक है। और इसका हमें जो बाइबल से, ठीक है, इसका हमें प्रमाण मिलता है जब हम फिर से जाते हैं अय्यूब के 38वें अध्याय और उसके 7वें और 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं। तो मैं आपका ध्यान फिर से अय्यूब उसके 38वें अध्याय में लेकर जाना चाहूंगा। देखिए हम चलेंगे फिर से अय्यूब उसके 38वें अध्याय, अय्यूब 38वें अध्याय में और उसके 7वें पद से चलिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? देखा आपने कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाते समय या पृथ्वी के बनाने के पश्चात परमेश्वर ने क्या किया? समंदर को बनाया। यदि हम वैज्ञानिक तौर से यदि इस बात को समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा सिद्धांत है शायद जिसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, जिसे पेंजिया कहते हैं, ठीक है। भौगोलिक एक ग्रीक नाम दिया गया है पेंजिया, जिसका ग्रीक में अनुवाद होता है कि एक मैसिव लैंड, एक
बहुत बड़ी जो है एक जो ज़मीन है उसके बारे में। सो पेंजिया जो है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं पेंजिया। पेंजिया कुछ इस प्रकार से एक भूभाग को अब हम कह सकते हैं कि 7 जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप बनने से पहले ऐसा माना जाता है कि जो ज़मीन है, जो पृथ्वी का जो ज़मीनी भाग है, वो पूरा एक मैसिव, एक बहुत बड़ा ज़मीनी टुकड़ा था। जैसे आज 7 महाद्वीप, जो अलग-अलग महाद्वीप पाए जाते हैं, वो महाद्वीप उस समय में नहीं थे। और उस समय एक ही समंदर था, एक ही महासागर था, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो एक ज़मीन का एक बहुत बड़ा भाग था और एक ही क्या था, समंदर था। और जब हमने अध्ययन किया अय्यूब उसके 38वें अध्याय के 7वें और 8वें पद को, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने जब पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी की रचना के पश्चात परमेश्वर ने क्या किया, समंदर को या महासागर को भी परमेश्वर ने बनाया था। और इसीलिए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में कहीं पर भी हम पानी की सृष्टि का जिक्र हम नहीं पाते। पहले दिन के पहले भी, अर्थात पहले दिन के आरंभ में, पहले दिन की शुरुआत के पहले जमीन, पृथ्वी और पानी, समंदर या महासागर उस जगह पर मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि परमेश्वर ने जब आदि में आकाशों को बनाया, स्वर्गों को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और उसके पश्चात परमेश्वर ने जमीन को बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने महासागर को भी उसी समय के अंतराल में परमेश्वर ने क्या किया, उसे बनाया। लेकिन प्रियो, जिस प्रकार से उत्पत्ति के जो दूसरे पद में हम देखते हैं कि पृथ्वी कैसी थी, बेडौल थी और सुनसान थी, बेडौल थी और सुनसान थी। पृथ्वी का जो रूप है कुछ इस प्रकार से था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एकदम सुनसान, बेडौल। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये पृथ्वी उस समय बिल्कुल ऐसी नहीं रही होगी जिस समय परमेश्वर पृथ्वी को बना रहे थे या परमेश्वर पृथ्वी को बना चुके थे। क्योंकि जिस समय परमेश्वर पृथ्वी को बना रहे थे उस समय बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सभी पुत्र और परमेश्वर के सभी जो भोर के जो तारे थे, परमेश्वर की हस्तकला को देखकर वो क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया होगा तो पृथ्वी इस रीति में, इस रूप में कभी भी नहीं थी होगी। क्योंकि यदि पृथ्वी इस रूप में, इस आकार में होती, तो परमेश्वर के पुत्र और भोर के तारे इस प्रकार की सृष्टि के लिए परमेश्वर की कभी भी महिमा नहीं करते, परमेश्वर की कभी भी जय जयकार नहीं करते। यदि मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से पूछूं, जब आप स्क्रीन पर, जब आप इस पृथ्वी को देख रहे हैं, तो क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई बात है जिससे कि आप सृष्टिकर्ता की महिमा कर सके? क्या आप इस पृथ्वी में एक खूबसूरती को आप देख सकते हैं या परमेश्वर की महानता, उसके ज्ञान या बुद्धि को आप देख सकते हैं? क्या ऐसी कोई बात है जिससे कि आप जय जयकार कर सके, महिमा कर सके? बिल्कुल नहीं। सो जिस समय परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, वो पृथ्वी उस पृथ्वी से अलग है जिसे हम दूसरे पद में पाते हैं, जिसे हम दूसरे पद में हम पाते हैं। सो ये एक्चुअली बहुत ही एक गहन अध्ययन का विषय है और मैं आशा करता हूँ कि अ, हो सकता है कि ये जो अध्ययन है, ये जो विषय है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी अपने अध्ययन को करें परमेश्वर के वचन से, और देखें कि आज हम जिस प्रकार से जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और अपने व्यक्तिगत आप कमेंट्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आप लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। अपने कुछ सुझाव यदि आप देना चाहें तो आप सुझावों को भी आप दे सकते हैं। सो प्रियो, आज मैं समझता हूँ कि हम अपने अध्ययन का यहाँ पर हम विराम लेंगे, हम इसे समाप्त करेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो में, आने वाले अध्ययन में हम इस पृथ्वी के बेडौल और सुनसान होने के कारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और हमने ये भी जाना कि आदि में ही परमेश्वर ने क्या किया था, आकाश को बनाया था, स्वर्गदूतों को बनाया था, पृथ्वी को बनाया था, समंदर को बनाया था परमेश्वर ने। ठीक है, और हमारे आने वाले अध्ययन में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि आखिर पृथ्वी जो है वो बेडौल क्यों हो गई, पृथ्वी जो है वो सुनसान क्यों हो गई। और आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से आपने देखा, और निश्चित तौर से हो सकता है कि आपके भी कई सवालों का जवाब शायद आपको इस वीडियो से आपको मिला हो। तो आप अपने विचारों को भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आप लिखें, और जितना भी हो सके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियों तक इसे पहुंचाएं। और मैं आशा करता हूं कि जल्दी अपने अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। और एक बार फिर जाने से पहले दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बड़े धीरज के साथ इस वीडियो को देखा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच।